We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी भौगोलिक कठिनाइयों का फायदा उठा रहे हैं और हमले के इतने समय बाद भी सुरक्षा बलों की गोलियों से वो आतंकी बचे हुए हैं। घने जंगलों के बीच कैसे वो हाइड आउट में छिपे हैं, जिसके खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज देखिए आखिर क्या है पीर पंजाल की खूबसूरत पहाड़ों की कहानी, जहां घने जंगलों में आतंकियों ने अपना सीक्रेट तहखाना बना रखा है और वहां ऑपरेशन क्यों आसान नहीं होता। घाटी में आतंकी अड्डों पर ताबड़तोड़ एक्शन। चौबीस अप्रैल से अब तक 10 आतंकियों के घरों पर स्ट्राइक। ऑपरेशन पहलगाम में आतंकियों के मददगारों पर कसा शिकंजा। अनंतनाग जिले में कई ऐसे जंगलों वाले दुर्गम इलाके हैं जहां आतंकियों के छिपने की जानकारी मिल रही है। अब वो इस तरह के इलाके को चुनते हैं जो पूरी तरह से जंगली होता है। पीर पंजाल की ऐसी पहाड़ियां जो कि बेहद घनी हैं, जिस पर निगरानी कतई नहीं की जा सकती। जैसे कि ये जंगल देखिए, ऊपर से आप ड्रोन उड़ाएं या हेलीकॉप्टर, आप नीचे ट्रैक नहीं कर सकते। इसके साथ ही आप देखिए जो नाले बने होते हैं, जो दरअसल दर्रे बने होते हैं, जहां से मूवमेंट बिल्कुल सिक्योर्ड होता है। OGW सपोर्ट के ज़रिए ये आतंकी इस तरह के इलाके को चुनते हैं अपने मूवमेंट के लिए, ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकें और उन्हें कोई ट्रैक न कर पाए। मूवमेंट का ये नया पैटर्न देखा जा रहा है, जिसमें जंगल, बर्फीले रास्ते, घाटियाँ और उसमें छुपकर जाने के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट और रेकी होती है। साथ ही ये आतंकी अब घात लगाकर हमला करते हैं, यानी एम्बुश टैक्टिक्स को ये पूरी तरह से अख्तियार कर चुके हैं। इसके लिए इनको भारी पैमाने पर दरअसल सीमा पार से ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये एम्बुश टैक्टिक्स को अपनाएं और अचानक हमले करें। जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों की ओर भी भाग जाएं। जैसे कि पहलगाम आतंकी हमले में हमने देखा कि सीधे तौर पर हमला करने के बाद वो अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए और अब भी सुरक्षा बलों की पहुँच से दूर हैं। और साथ ही सुरक्षा बलों को भ्रमित करने की रणनीति जो है वो भी ये करते हैं और इसके लिए अलग अलग दिशाओं में फायरिंग करते हैं, ताकि ये न समझ में आए कि वो किस तरह मूव कर रहे हैं। पीर पंजाल के पहाड़, घने जंगल, आतंक के राज। पश्चिमी हिमालय के दिलकश नजारों वाला पीर पंजाल का पहाड़ी क्षेत्र POK से होते हुए कश्मीर से लेकर हिमाचल तक फैला हुआ है। पीर पंजाल के पहाड़ 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं। कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम जैसे खूबसूरत मैदान और हिमाचल में कुल्लू स्पीति जैसे मशहूर पर्यटन स्थल इसी पीर पंजाल के इलाके में आते हैं। लेकिन आतंक के दंश ने कश्मीर घाटी के पीर पंजाल के पहाड़ों को सबसे ज्यादा डेंजर जोन बना दिया है। कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देकर आतंकी पीर पंजाल के घने जंगलों में छिप जाते हैं। लंबे वक्त से आतंकियों का यही पैटर्न सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर में ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच घने पेड़ हैं, जहाँ 100 मीटर की दूरी तक देखना भी मुमकिन नहीं। पीर पंजाल के टेरेन ऑपरेशन सबसे ज्यादा टफ होते हैं। पहलगाम के आतंकी पीर पंजाल की प्राकृतिक गुफा
यानी नेचुरल हाइडआउट का सहारा लेकर जंगलों में छिपे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में गहन तलाशी अभियान चला रही हैं। 20 किलोमीटर के दायरे में 20 अप्रैल से सक्रिय रहे विभिन्न मोबाइल फोन के टावर लोकेशन और कॉल डिटेल की अहम जानकारी हाथ लगी है। आतंकी आए, अपने नापाक मंसूबों को आसानी से फलीभूत कर गए और उसके बाद निकलकर अपने हाइडआउट में चले गए हैं। इस तरह की घाटियों में बने हुए हाइडआउट जो हैं वो दरअसल खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज है, जिसमें OGW की मदद से लगातार जो है वो पहाड़ी को बदलना और अपने सेफ रूट को अख्तियार करते हुए हाइडआउट में जा छुपना, जहाँ पर भारी पैमाने पर OGW की मदद से रसद है, खाना पीना है और वहाँ पर सेफ लोकेशन है। और यही वजह है कि पहलगाम आतंकी घटना के आप देखिए तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद भी आतंकी अब भी महफूज हैं, अब भी सुरक्षा बलों के पकड़ से दूर हैं, अब भी इतने ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद भी उनकी गिरबां तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें न्यूट्रलाइज करना अभी भी चैलेंज बना हुआ है। आतंक को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों के जवान कई बार घने जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशन कर चुके हैं। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को उनकी ही मान में ढेर कर चुके हैं। यह आतंकियों की धरपकड़ या फिर एंटी टेरर ऑपरेशंस हाईटेक तकनीक और स्थानीय लोगों से मिले सुराग के बिना संभव नहीं है। इसीलिए पहलगाम हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर बड़े पैमाने पर शिकंजा कसा है। आतंक के तहखानों में क्या क्या। न्यूज नेशन पर आज जिन आतंकियों की तस्वीर देख रहे हैं वो पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए थे। LOC के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में इन आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। इन पाकिस्तानी आतंकियों के पास से हथियार के साथ साथ बड़ी मात्रा में दवाएं, खाने पीने के सामान भी मिले। ये सबूत है कि किस तरह आतंकी अपने हाइडआउट में सर्वाइवल के लिए सामान लाते थे। घाटी में सीमा पार से आ रहे आतंकियों ने अब अपने आप को न सिर्फ सिक्योर्ड और सेफ रखना सीख लिया है, बल्कि सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के अलावा उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से और अन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क से दूर रखने में महारत हासिल कर ली है। उनकी तस्वीरें अब आसानी से नहीं मिलती। वे अपने आतंक की तस्वीरें और आतंक के हम देखें तो मॉड्यूल अब शेयर या साझा नहीं करते, बल्कि उसे बिल्कुल गुप्त तरीके से रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेंड करती है। और इसीलिए उनकी तस्वीरों को निकालना या उनकी तस्वीरों के जरिए उन तक पहुंचना अब पहले की तरह संभव नहीं हो पा रहा है। अब सिर्फ वही उनके बारे में बता सकता है जिसकी मदद से NIA या फिर अन्य एजेंसियां स्केच बना रही हैं, जिसने उन्हें देखा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल कुल 43 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, जिनमें 20 आतंकियों का काम तमाम पीर पंजाल की LOC लाइन पर हुआ था, जबकि 23 कश्मीर घाटी के अंदर। और अब उसमें बहुत जल्द पहलगाम के दरिंदों का भी नाम जुड़ने वाला है। पहलगाम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।